स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसकी घोषणा 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा की गई थी, उस घोषणा की जो विस्तृत जानकारी है, जिसके बारे में कहा गया था कि आने वाले दिनों में उसकी विस्तृत घोषणा की जाएगी। तो इसके प्रथम चरण में जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग जो हैं, उसके बारे में और साथ ही साथ जो व्यापार जगत हैं उनसे संबंधित प्रथम चरण में 16 घोषणाएं की गई हैं। वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि आत्मनिर्भर अभियान जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन होंगे, और राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था आर्थिक विकास की गति को एक तरह से बढ़ाने के लिए, उसके बारे में हमने पहले देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, प्रथम चरण में सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनकी जो विस्तृत जानकारी है जिसे प्रथम चरण में घोषित किया गया है, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्रथम चरण है उसमें MSME जो हैं, सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं और उसके सहित व्यापार के कुछ क्षेत्र हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसको हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो घोषणा है वो कब की गई थी? राष्ट्र के नाम जो संबोधन आया था 12 मई 2020 को, उसके अगले दिन। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 13 मई 2020 को। अब 13 मई 2020 को कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, 13 मई 2020 को MSME सहित व्यापार के लिए जो 16 घोषणा की गई हैं, और ये घोषणा किसने की थी? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जैसे कोरोना महामारी कोविड-19 जो है उससे बहुत सारे संकट खड़े हो गए हैं। जो अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो विकास है उसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ने जो MSME हैं उनको एक तरह से सबसे पहले ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इसमें एक तरह से 120 मिलियन लोगों को, लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिलता है MSME में। ठीक है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग है उसमें से लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और इसी कारण सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान में, वो किसे दिया गया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं MSME जिनको कहा जाता है उनको दिया है। और इसमें जो MSE हैं, जो व्यापार हैं, इनसे संबंधित सरकार के द्वारा 16 घोषणाएं की गई हैं। तो कौन कौन सी घोषणा की गई हैं उनको हम देखेंगे। जैसे MSME में 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से आधार कहा जाता है। तो अधिक लोगों को रोजगार ये देता है, प्रदान करता है। इसी वजह से सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब देखिए, ये जो अभियान है इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई हैं, जो MSME हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की है। ठीक है, MSME जो हैं उनके लिए सरकार का जो बजट आवंटित किया गया वो कितना है? 3 लाख करोड़ का, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद में जो पावर सेक्टर है उसको 90,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात की गई है। उसके बाद में जो NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हैं हाउसिंग
कंपनियां जो हैं एक तरह से जो हाउसिंग फाइनेंस देती हैं, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए सरकार के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई है। इसके अलावा जो टीडीएस उसमें कटौती की जाएगी, ठीक है, उसके लिए सरकार के द्वारा 55,000 करोड़ रुपए का जो राशि है वो कहा गया है। और प्रोविडेंट फंड के लिए सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। अब देखिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी घोषणा की गई हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई वो है कि जो लघु कुटीर और मझले उद्योग है, जो गृह उद्योग है, एमएसएमई जिनको कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनके लिए व्यापार करने के लिए, व्यापार में उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन, ठीक है। कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का मतलब क्या हो गया, जिसके बदले में आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, बिना गारंटी का जो लोन है, गारंटी की फीस भी नहीं लगेगी, ठीक है। इस तरीके की घोषणा की गई है। और इस घोषणा से एक तरह से जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको फायदा होगा। ये जो राशि है, ऋण है, वो 4 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। और जो मूलधन है, मूल रकम है, उसको चुकाने के लिए 12 महीने की एक तरह से राहत दी गई है। और इस योजना का जो लाभ है वो लगभग 5 महीनों तक, ठीक है, वर्तमान में जैसे अभी मई है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 2020 तक 5 महीनों तक इस स्कीम का जो है वो लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। मूलधन और ब्याज दर पर बैंकों को जो भी है उस पर गारंटी जो होगी वो किसकी होगी, सरकार की गारंटी होगी। कहने का मतलब इसमें ब्याज दर की जो सीमा है वो भी निर्धारित की जाएगी, और लोन जो दिया जा रहा है वो बिना गारंटी के, मतलब इस पर गारंटी किसकी होगी, सरकार की, कहने का मतलब। दूसरी घोषणा की अगर हम बात करें तो दूसरी घोषणा के अंतर्गत एमएसएमई, जो एमएसएमई है उसमें संकट वाले या एनपीए, एनपीए का मतलब हो गया कि जो बेड लोन जिनको कहा जाता है, डूबत ऋण जिनको कहा जाता है, तो ऐसे उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए जो है वो अधीनस्थ ऋण उपलब्ध कराने की इस तरह से बात की गई है कि जो उद्योग संकट से गिर चुके हैं लेकिन उनमें संभावना है कि वो एक तरह से वापस आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी संभावना वाले उद्योगों को आगे लाने के लिए, या जो एनपीए हो चुके हैं ऐसे उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ का जो अधीनस्थ ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विकास की जो गति है उसको एक तरह से आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इसके लिए पात्र कौन होंगे, मतलब ऐसे उद्योग जिनको बैंक से कर्ज मिलेगा। किनको मिलेगा कर्ज, जो एनपीए हो चुके हैं या जो संकट में चल रहे हैं। तो जो संकट में चल रहे हैं एक तरह से लगभग 2 लाख उद्योग ऐसे हैं, 2 लाख जो कुटीर उद्योग हैं, मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, गृह उद्योग हैं, ऐसे 2 लाख उद्योगों को इस स्कीम से फायदा होगा। और इसके लिए सरकार जो भी है गाइडलाइन जो है वो एक तरह से जारी करेगी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, तीसरा जो है वो है एमएसएमईज को फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब ऐसे माइक्रो उद्योग, लघु उद्योग जो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या जिनके अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है, उन उद्योग को भी सरकार क्या करेगी, एक तरह से फंड के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। प्रारंभ में इनको 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मदर फंड, और इसके जरिए 50,000 करोड़ रुपए का जो डॉटर फंड है वो जुटाया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा फायदा, कि जो एमएससी हैं उनको एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आने में मदद मिलेगी। और जब कोई एमएसएमई अगर इस स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बाजार से आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाता है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा इसके लिए 50,000 करोड़ का जो इक्विटी फंड है, वो डॉटर फंड जिसको कहा जाता है, वो एक तरह से जारी किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें तो सरकार ने जो एमएसएमईज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से इनकी जो परिभाषा है उसको एक तरह से चेंज कर दिया है। पहले अगर हम देखें तो जो एमएसएमई की जो परिभाषा थी वो केवल निवेश के आधार पर ही था और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए एक तरह से अलग अलग थी। लेकिन अब सरकार ने जो परिभाषा दी है वो चाहे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, दोनों के लिए एक ही परिभाषा है। अब देखिए जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कौन आएगा, जिसमें निवेश की जो सीमा है वो कितनी है, 1 करोड़ रुपए तक। जब किसी प्लांट में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, 1 करोड़ से कम का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में आएगा, सूक्ष्म में आएगा, माइक्रो में। और साथ ही साथ उसका जो एनुअल टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर, वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़ तक होना चाहिए। तो उसको किस में शामिल किया जाएगा, सूक्ष्म में। अगर उसका जो निवेश है वो 10 करोड़ रुपए तक का है लेकिन वार्षिक टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ तक का है, तो 50 करोड़ तक का जो वार्षिक टर्नओवर है, ठीक है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वो किस में आएगी, लघु स्मॉल इंडस्ट्रीज में उनको शामिल किया जाएगा। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम भी अगर कर रखा है लेकिन उनका वार्षिक टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, तो उनको स्मॉल लघु श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब इसमें परिभाषा में जो टर्नओवर है उसको एक तरह से आधार रखा गया है। पहले जो एमएसएमई की जो परिभाषा थी उसमें आधार क्या था, केवल इन्वेस्टमेंट कितना है, निवेश कितना किया गया है। और मध्यम श्रेणी में उन उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिसमें निवेश जो है वो कितना है, 20 करोड़ रुपए तक का अगर निवेश है और जिनका जो वार्षिक टर्नओवर है वो कितना है, 100 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, 100 करोड़ रुपए से कम का अगर वार्षिक टर्नओवर है तो उसको किस में शामिल किया जाएगा, मध्यम श्रेणी के उद्योगों में, मीडियम एंटरप्राइजेज एक तरह से कह सकते हैं उनको। अब देखिए इससे एक तरह से फायदा क्या होगा कि जो बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उनको भी एक तरह से क्या होगा, एमएसई से लाभ होगा। वो भी एक तरह से जो एमएसई हैं, ठीक है, एमएसएमई हैं, उनको भी एक तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है पांचवा वो है ग्लोबल टेंडर। अब देखिए वैश्विक टेंडर या ग्लोबल टेंडर की अगर हम बात करें तो सरकार ने इसमें एक स्कीम रखी है या ये घोषणा की है कि 200 करोड़ रुपए तक का जो खरीद है सरकार के द्वारा, अगर 200 करोड़ रुपए से कम की अगर खरीद की जा रही है तो ये जो टेंडर है वो केवल भारतीयों को ही उपलब्ध होगा। ये एक तरह से वैश्विक स्तर पर सभी लोगों के लिए, विदेशी जो कंपनियां हैं उनके लिए उपलब्ध एक तरह से नहीं होगा। मतलब जो घरेलू उद्योग है, घरेलू छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार के द्वारा जो टेंडर जारी किया जा रहा है, टेंडर की जो राशि है अगर 200 करोड़ रुपए से कम है तो 200 करोड़ रुपए से कम वाले टेंडर में केवल जो छोटे छोटे देशी उद्योग हैं या देशी कंपनियां हैं वो ही हिस्सा ले सकती हैं। विदेशी कंपनियां जो है इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग है, जो देशी उद्योग हैं, उनको एक तरह से आगे बढ़ाया जा सके। तो देशी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक तरह से ये लिमिट जो है वो तय कर दी है कि जो ग्लोबल टेंडर है वो जारी नहीं किया जाएगा 200 करोड़ रुपए तक के लिए। नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें तो इसमें छठी जो घोषणा है, सरकार के द्वारा जो एमएसएमई हैं उनके सभी बकाया जो भुगतान हैं उनका भुगतान जो किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा। और आने वाले जो 45 दिन हैं उन 45 दिनों में सरकार जो है एमएसएमई के सारे जो बकाया भुगतान है उनका भुगतान कर देगी। और साथ ही साथ जो व्यापार मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, ठीक है, उनकी जगह सरकार क्या करेगी, एक तरह से ई मार्केट को एक तरह से बढ़ावा देगी। ई मार्केट को बढ़ावा देने से इन उद्योगों का जो विकास है वो एक तरह से क्या होगा, तेजी से हो सकता है। और साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि जो फिटनेक का इस्तेमाल करके लेन देन पर जो आधारित ऋण की व्यवस्था है उसको भी एक तरह से बढ़ावा देने की एक तरह से बात की गई है। अब देखिए नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें तो जो सातवीं घोषणा है
वो हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ईपीएफ फंड में कंपनी का 12% और कर्मचारी का जो हिस्सा होता है 12% अभी तक दिया जा रहा था। ठीक है, मार्च अप्रैल और मई तक के लिए था कि उसमें जो कंपनी है वो भी 12% देती थी और जो एम्प्लॉय हैं कर्मचारी उसका भी 12% अपनी सैलरी का दिया जाता था। लेकिन अब इसे अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसलिए सरकार के द्वारा 2500 करोड़ रुपए तक की जो मदद है वो दी जाएगी। और ये जो लाभ है वो किनको मिलेगा, जिनकी सैलरी जो है, तनख्वाह जो है, ठीक है, कितनी है, 15,000 रुपए से जिनकी तनख्वाह कम है उन लोगों को काम मिलेगा। और ये जो व्यक्ति हैं कहाँ पे काम करते हैं, उन संस्थानों में काम करते हैं जहाँ पर कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितनी है, 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम कर्मचारी वाले जो संस्थान हैं और वहाँ पे लोगों की जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह कितनी है, 15,000 से कम है, उसका फायदा जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अब सरकार क्या करेगी, 12% तो ये और 12% ये दोनों मिला के कितना हो गया, 24%। तो 24% जो है वो ईपीएफ अकाउंट जो उसमें सरकार के द्वारा हिस्सा जमा कराया जाएगा। ठीक है, 12 और 12 24% है, ये दोनों जो टोटल मिला के 23% हो गया है। तो ये 24% ईपीएफ अकाउंट में कौन जमा कराएगी, सरकार। अब देखिए नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें, 8वीं है, निजी उद्यम में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ में दिए जाने वाले अंशदान में एक तरह से 4% की कमी की गई है। 4% की कमी करने का अर्थ है कि अब लोगों के पास में वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। और इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो ईपीएफ में अंशदान दिया जाता है, 12% का जो अंशदान दिया जाता था उसको कम करके अब कितना कर दिया है, 10% का कर दिया है। मतलब कुल वेतन का पहले 24% अंशदान दिया जाता था। निजी उद्यमों की हम बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज है, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो भी पहले कितना भुगतान करते थे, अंशदान कितना करते थे, 12%। ठीक है, लेकिन अब उसको कम करके कितना कर दिया है, 10% कर दिया। मतलब उनको अपना जो ईपीएफ अकाउंट उसमें केवल अपनी सैलरी का 10% भाग ही देना है। मतलब अब उनके पास में ज्यादा राशि उपलब्ध होगी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करने के लिए। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है वो आगामी 3 महीनों के लिए, जून जुलाई और अगस्त के लिए, फिलहाल केवल इसी के लिए घोषणा की गई। ठीक है, आगे का जो होगा वो फिर बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, जो नवी घोषणा है उसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उसके लिए भी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की जो तरलता की सुविधा है उसकी घोषणा की है। मतलब इन कंपनियों को बाजार से अगर पास आसानी से पैसा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, पैसा उपलब्ध करने में अगर इनको पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है उसकी घोषणा की है। और इस पूरे फंड की जो घोषणा है, ठीक है, वो किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो प्राइवेट का हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसी हैं, इनको एक तरह से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा, मतलब इनको फंड जुटाने में मार्केट में एक तरह से दिक्कत होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इनकी एक तरह से क्रेडिट गारंटी हम कह सकते हैं वो किसने ली है, सरकार ने ली है। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम देखते हैं अभी एक और। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, सरकार ने एनबीएफसी पूरे के लिए, ठीक है, ये सब मिला के अगर हम देखें तो सरकार ने इनके लिए कितनी घोषणा की है, 75,000 करोड़ की घोषणा की है। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले टेबल में देखा था, उसमें से जो लिक्विडिटी के लिए 30,000 करोड़ हैं, ठीक है, और बाकी जो इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो एमएसए हैं, इंडिविजुअल्स उनको कर्ज देना चाहती हैं, उन क्रेडिट रेटिंग के लिए भी सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का जो आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना है वो की है। मतलब कुल मिला के एनबीएफसी के लिए 75,000, उसमें से 45,000 जो है वो आंशिक, ठीक है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना है। उसके लिए कर्ज देने पर अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान का 20% जो है वो भारत सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसी तरीके से हम 11वें
घोषणा की अगर हम बात करें तो इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं डिस्कॉम, उनके लिए भी सरकार के द्वारा 90,000 करोड़ रुपए की जो तरलता है उसकी मदद की घोषणा की गई है, क्योंकि इनकी आय एक तरह से क्या है, बहुत ही कम है और इनके पास में पैसों की एक तरह से कमी है। वर्तमान समय में जैसे इन कंपनियों को, जो ये पावर जनरेशन कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन जो कंपनियां हैं, उनको अभी तक 94,000 करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में चुकाने हैं और इनके पास में लिक्विड नहीं है, पैसा नहीं है। इसीलिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है इनको उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि ये कंपनियां भी एक तरह से विकास में अपना योगदान दे सकें, आगे बढ़ सकें, इनके पास में जो लिक्विडिटी की कमी है उसको एक तरह से पूरा किया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें, सरकार ने एमएसएमई जो है उनके लिए घोषणा की है, लेकिन उसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं उनके लिए भी घोषणा की है। अगर हम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार, उनकी अगर हम बात करें, जो रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग, सीपीडब्ल्यूडी, इस प्रकार की जो एक केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, उनको भी अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। मतलब इनको जो डेट थी इनकी, उस डेट को अब 6 महीने तक अगर बढ़ा दिया गया, मतलब अपना काम जो है ये जो भी डेट निर्धारित की गई थी उससे 6 महीने बाद तक अब ये पूरा कर सकते हैं, तो इनको भी एक तरह से ये राहत मिली है। साथ ही साथ जो रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन किया है या उनको अपना काम जो पूरा करना है उसकी जो डेट है उसका भी एक तरह से विस्तार किया गया है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनको 25 मार्च या उसके बाद में पूरे होने थे, उनको अपना काम पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है और इसके लिए किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक तरह से कराया जा सकता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस और टीसीएट कटौती के माध्यम से भी सरकार ने जो करदाता है उनको 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की उपलब्ध बढ़ने की एक तरह से संभावना व्यक्त की है। जो बिना सैलरी वाले पेमेंट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फीस हो गई हैं, इंटरेस्ट हो गया है, ब्याज हो गया है, या दलाली हो गई हैं, या जो पेशेवर शुल्क होता है, सर्विस फीस हो गई एक तरह से, तो इनके लिए एक तरह से टीडीएस एवं टीसीएस में 25% की कटौती की बात की गई है और 25% की कटौती होने से सरकार के ऊपर एक तरह से 50,000 करोड़ रुपए का ये भार आएगा, एक तरह से ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। फिर इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें अन्य और भी उपाय किए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको भरने की जो तिथि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। आयकर ऑडिट की जो अंतिम तारीख है उसको भी एक तरह से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है और मूल्यांकन या असेसमेंट जो होता है उसकी अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है और 31 मार्च 2021 को वर्जित होने वाली तारीख को बढ़ाकर एक तरह से 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। मतलब जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी सरकार ने सहूलियत देने का एक तरह से काम किया है। और नेक्स्ट घोषणा की अगर हम बात करें, तो लंबित धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, गैर कॉरपोरेट व्यवसाय हैं, पेशेवर हैं, प्रोप्राइटरशिप में जो आते हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, एलएलपी हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इन सभी के भी जो लंबित भुगतान हैं वो सरकार के द्वारा तुरंत फौरन ही कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की जो घोषणा है वो की गई हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए जो भी घोषणाएं की हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।